बहुत से लोग आज सिर्फ इसलिए खुश होंगे क्योंकि आज दिवाली है। सब खुश हैं और बचपन से हम खुश होते आए हैं, खुशी का माहौल है तो लोग अनायास ही खुशी हो जाते हैं। दुखी से दुखी आदमी भी आज थोड़ा खुश होगा क्योंकि माहौल खुशी का है, सब खुश हैं। अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा विचार करें तो जैसे आज जो खुशी हमें मिलेगी और जो खुशी मिल रही है और जैसे हम सब खुश हैं, पीछे आप देखें ढोलक की आवाज़ आ रही है, तो ये जो खुश है, ये जो सुख है, ये हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। सब खुश हैं इसलिए हम भी खुश हैं। और आज दीपावली है। इसी तरह ये हमारा सुख अपना नहीं है, ये हमारे बोध से नहीं आया, हमारे जीवन में कुछ भी बदला नहीं है। इनफैक्ट पूरे अस्तित्व में कुछ भी बदला नहीं है। सब कुछ वैसे ही चलता है और चल रहा है जैसे कल चल रहा था और कल चलेगा। सूरज अपने समय से उगा, हवाएं वैसे ही चल रही हैं, पक्षी वैसे ही गीत गा रही हैं, सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे कल चल रहा था और कल आगे भी चलेगा। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में फर्क पड़ गया, एक मान्यता की वजह से और एक कलेक्टिव अचेतन में बात है कि दीपावली है तो खुश होना है, सेलिब्रेट करते हैं हम बचपन से, सदियों से, तो हम सब खुश हैं। तो इसका मतलब है ये जो सुख है ये हमारा नहीं है। इसी तरह बहुत से हमारे ऐसे दुख हैं जो हमारा नहीं है। बहुत सी चीज़ों पे हम सिर्फ इसलिए दुखी हैं कि लोग दुखी होते आए हैं, या बचपन से हम ऐसी चीज़ों पे दुखी होना चाहिए। जैसे आज दीपावली है तो खुश होना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसपे हम सिर्फ इसलिए दुखी होते हैं उसको लेकर के क्योंकि दुखी होना चाहिए। ये दुख की बात है। तो मेरा ये कहना है कि सुख और दुख दोनों व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है। घटना अपने आप में न तो अच्छी होती हैं न बुरी होती हैं। कोई भी चीज़, जैसे फर्ज कीजिए कि आप राह पे चल रहे हैं और आपको 1 लाख रुपया मिल गया, तो आप कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, 1 लाख रुपया मिल गया। और पता चला कि वो 1 लाख रुपया आपने खर्चा किया और वो नकली नोट से, और आप पकड़े गए और आपको उसकी वजह से जेल में डाल दिया गया। तो आप बोलेंगे वो 1 लाख रुपया मिलना तो बड़ा बुरा हुआ। एक दिन पहले जब आपको 1 लाख रुपया रोड पे मिला तो आपने कहा बड़ा अच्छा हुआ, 1 लाख रुपया मिल गया, इससे अब ये करूँगा वो करूँगा। फिर उसी नोट की वजह से जब आपको जेल हो गया तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा बुरा हुआ यार, जेल हो गया। अब फर्ज कीजिए कि उस जेल में आपको ऐसे आदमी से मुलाकात हो जाती है जो आपको एक बिजनेस आइडिया देता है, और बाहर निकल के आप जब वो बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं तो बड़ा आप सफल होते हैं, तो आप बोलेंगे फिर कि जेल जाना तो बड़ा अच्छा हुआ, और नोट का मिलना भी। फिर उस बिजनेस में आपको सफलता तो मिलती है, लेकिन उस बिजनेस में आपका जो पार्टनर है, जो जिसको आपने पार्टनर बनाया है, क्योंकि अकेले बिजनेस चलाना मुश्किल था, तो उस आपके पार्टनर का आपकी पत्नी से प्रेम हो जाता है और आपकी पत्नी भाग जाती। अब आप क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे तो बड़ा बुरा हुआ यार, ये बिजनेस तो बहुत नुकसान का साबित हुआ। तो वो जो घटना घटी रास्ते पे, आपको 1 लाख रुपया मिला राह चलते हुए, वो वस्तुतः क्या है, अच्छी है या बुरी? ये कैसे तय करेंगे? क्योंकि एक संदर्भ में हमें वो अच्छी लगती है तो दूसरे संदर्भ में वो बुरी हो जाती। अभी जो अच्छी लग रही है थोड़ी देर बाद वो बुरी हो जाएंगी, अभी जो बुरी लग रही है थोड़ी देर बाद साबित हुआ कि वही अच्छी थी जो हमें बुरा लगा। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी घटना अपने आप में ना तो अच्छी है ना बुरी है, ना तो कुछ जगत में अच्छा है ना बुरा है। सब इंटरप्रिटेशन की बात है, हाउ यू इंटरप्रेट इट। तो जो तथाकथित दुखी मन है, वो ये तथाकथित जो समाज है, या हम जो जिस तरह के लोग हैं, वो चीज़ों की नेगेटिव व्याख्या करता है और दुखी हो जाता है। फिर जो तथाकथित सकारात्मक लोग हैं, जो ये मानते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, वो चीज़ों की पॉजिटिव व्याख्या करते हैं और सुखी हो जाते हैं। लेकिन जिसने नेगेटिव व्याख्या की वो भी कभी कभी पॉजिटिव व्याख्या करेगा, जो पॉजिटिव करेगा वो भी नेगेटिव करेगा। सुख दुख के साथ चक्कर ये है कि आप एक का अगर अनुभव कर लेते हैं तो दूसरे का अनुभव आपको करना ही पड़ेगा।
अगर आपका मित्र आया और आप इससे खुश हुए उसके आने से, तो जब जाएगा तो आपको दुखी होना ही पड़ेगा, अब आप इससे नहीं बच सकते। तो फिर हम ऐसा कहते नहीं, कुछ लोग हैं जिनके जीवन में हमेशा दुखी होता है। ये नहीं होगा जीवन में। अब ये वो लोग हैं जो दुखी होने में भी सुखी होने लगे। सुख दुख का अनुपात हमेशा 50-50 का रहेगा। तो ये अच्छा है कि नेगेटिव व्याख्या से अच्छा कि आप पॉजिटिव व्याख्या करते हैं, लेकिन पॉजिटिव व्याख्या भी उतनी बड़ी भूल है जितनी नेगेटिव व्याख्या की। वस्तुतः चीज़ें अपने आप में न तो अच्छी हैं न बुरी हैं। 1 लाख रुपए मिला, इट्स जस्ट अ फैक्ट कि आपको 1 लाख रुपए मिला। तो इसी तरह कोई भी दिन ना तो अच्छा है न बुरा है। आज दिवाली है तो ना तो ये खुशी का दिन है, न कोई कल कुछ ऐसा 9/11 या जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था पता नहीं कब, वो दिन है तो दुखी होने का दिन है। उस दिन दुखी होने की बात। लाइफ इज टेक थिंग्स एज इट इज। अगर आज जो लोग सुखी हुए हैं उनको कल दुखी होना ही पड़ेगा। आज दीपावली पे आप खुश हो लीजिए जितना होना है, लेकिन उसी अनुपात में फिर कल आपको दुख भोगना पड़ेगा। कल जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपका मन कुंठित होगा, आप उदास होंगे। क्योंकि एक ऊंचाई के बाद, जैसे जहां पहाड़ी है वहां खाई भी है, सुख के नीचे ही दुख छुपा है। तो सुख के अनुभव को जो जो सुख भोगना चाहता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, और जो दुख भोगा है उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा। बुद्धिमानी यह है कि बुद्धिमान आदमी सुख दुख दोनों को छोड़ देता है, क्योंकि वो इस विशेष सर्कल को देख लेता है कि एक के साथ दूसरा आ ही जाता है, तो वो एक के पीछे भागना बंद कर देता है, तो दूसरा अपने आप छूट जाता है।